आज हम बात करेंगे कि आइंदा हफ्ते में इस्लामाबाद में कौन कौन से केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं और किन किन केसेस पर क्या समाअत होने जा रही है। आया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं केसेस या एहतसाब अदालतों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीमी बिल जो था ऑर्डीनेंस 2022 उसको मुअत्तल किया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला जारी किया गया था कि एक हफ़्ते के अंदर तमाम तर जो केसेस जिनको जहाँ पर रोक दिया गया था वहीं से दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। तेज़ी से अमल जो है वो नैब हुकाम की जानिब से वो जारी है कि जो रेफरेंसेस थे उनको दोबारा से एहतसाब अदालतों में दायर किया जा रहा है, जो रिकॉर्ड है वो पेश किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अगर बात करें तो इस्लामाबाद की 3 एहतसाब अदालतें, जिसमें एहतसाब अदालत नंबर 1 जिसमें जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो केसेस की समाअत करेंगे। उनके पास क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वो जज हैं, उनके पास तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाया जा रहा है। गुज़श्ता 2 दिनों में, क्योंकि ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो 2 दिनों में अब तक 44 केसेस का रिकॉर्ड जो है वो एहतसाब अदालतों में जमा करवाया जा चुका है, जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, इसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, इसके अलावा शर्जील मेमन समेत ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनका रिकॉर्ड अब अदालतों में जमा हो चुका है और बाकायदा उन रिकॉर्ड्स की जाँच पड़ताल का जो अमल है वो अब जारी है। अब तक क्योंकि 44 केसेस का रिकॉर्ड जमा करवाया गया और ये 80 ऐसे केसेस हैं कि जिनका रिकॉर्ड जमा करवाया जाएगा। आज क्योंकि केसेस का रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवाया गया क्योंकि नैब की आज हफ्तावार जो छुट्टी थी उसके बायस आज बाकी केसेस का रिकॉर्ड जमा नहीं हो सका। अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस, क्योंकि जिसमें चेयरमैन पीटीआई जो हैं इमरान ख़ान, उनको सज़ा हो चुकी थी और उसके बाद उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर नहीं की गई थी। अब दरख्वास्त ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स हो चुकी है। जल्द समाअत के लिए जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं, लीगल टीम है, उसकी जानिब से कहा गया था, इस्तदा की गई थी अदालत से कि जल्द इस समाअत को मुकर्रर किया जाए ताकि जो मुल्ज़िम है उसको बुनियादी हक़ से महरूम ना रखा जा सके। अब क्योंकि डेट फ़िक्स हो चुकी है, आइंदा सोमवार 25 सितंबर को केस की समाअत होने जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा अगर दीगर केसेस की बात करें तो एक और दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल भिजवाए जाने के अहकामात थे जो कि साइफ़र केस में ही थे, लेकिन उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। अब उनको अटक जेल से इस्लामाबाद रावलपिंडी की अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। क्योंकि अटक जेल में सिर्फ़ और सिर्फ उस कैदी को रखा जा सकता है जिस पर सख्ती की जाए, जिस पर जो आप कह सकते हैं कि जिसको प्रेशराइज़ किया जा सके, तंग किया जा सके। उस हवाले से जो दरख्वास्त थी वो भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके दलाइल हुए थे और उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने फ़ैसला महफूज कर लिया था। लेकिन अब इसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि फ़ैसला सुनाया जाना था अदालत की जानिब से, लेकिन अब वो फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। दोबारा से केस को टेकअप कर लिया गया है। कुछ कानूनी निकात, अमूमन ऐसे केसेस में ये होता है कि कानूनी निकात जिन पर मज़ीद जिनकी तशरीह ज़रूरी होती है, मज़ीद दलाइल तलब किए जा सकते हैं। इस हवाले से इस केस को दोबारा से टेकअप किया गया है ताकि जो फ़ैसला महफूज किया था वो फ़ैसला सुनाने से पहले मज़ीद जो इसमें खला है इस केस में उसको पुर कर लिया जाए। जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं उनसे मज़ीद दलाइल तलब किए गए, उसके बाद इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा गैर शरई निकाह की बात करें तो चेयरमैन पीटीआई के, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त 30 से 40 केसेस ऐसे हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में इस वक्त ज़ेर समाअत हैं, उसी में एक गैर शरई निकाह जो है वो भी ज़ेर समाअत है। गैर शरई निकाह में क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई थी अदालत से कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत तलब करे, अदालत में प्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि जब भी कोई अदालत चेयरमैन पीटीआई को तलब करती है तो उसके बाद से अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवा दी जाती है सुपरिटेंडेंट अटक जेल की जानिब से कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी खदशात के बायस। लेकिन अदालत से अब ये इस्तदा है कि अदालत जो है वो रिपोर्ट तलब ना करे, अदालत चेयरमैन पीटीआई को तलब करे, जिस पर सुपरिटेंडेंट अटक जेल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अदालती अमले को अहकामात जारी किए गए थे कि वो गैर शरई निकाह केस में जो सुपरिटेंडेंट हैं अटक जेल उनको रुकार जारी करें और ये हदायत जारी करें कि 25 सितंबर बरोज़ सोमवार चेयरमैन पीटीआई को हर सूरत
अदालत के रूबरू पेश किया जाए। इसके अलावा साइफर केस में ही क्योंकि एफआईए की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कि उनकी जो तलबी है उसको यकीनी बनाया जाए एफआईए में, ताकि उनकी जो वॉइस मैचिंग जो है वो की जा सके, उसके बाद जो रिपोर्ट थी वो अदालत में जमा करवाई जा सके। लेकिन अब क्योंकि बुशरा बीबी की जानिब से इस जो तलबी का संबंध है उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आया जिसमें उस नोटिस को जो कि एफआईए की जानिब से बुशरा बीबी को तलब किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया गया। और उस नोटिस में ये कहा गया है कि कहीं पर भी कानूनी ऐसे निकात मौजूद नहीं हैं कि आप मुलजिमा या मुलजिम को तलब करें और वॉइस जो है वो मैचिंग की जा सके। ये थे अहम केसेस इस हफ़्ते के, जो कि आइंदा हफ्ते सोमवार से जुमे तक उनकी समातें होने जा रही हैं और काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है कि चेयरमैन पीटीआई को तलबी के लिए भी अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। अब देखना है कि केसेस को कैसे टेकअप किया जाता है, आया कि हुकाम की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाता है या नहीं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद से सियासी जो हलचल है वो अब मच चुकी है। दो बड़ी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, जिनके बड़ी तादाद में रहनुमाओं पर केसेस थे और 80 केसेस ऐसे थे जो कि इस्लामाबाद की 3 एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत थे और उनको रोक दिया गया था क्योंकि नैब तरमीम ऑर्डिनेंस जो था उसमें यह था कि 50 करोड़ से कम की करप्शन के जो केसेस हैं उनको वो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते, उनको रोक दिया जाए। अब उन केसेस की दोबारा समाअत होने जा रही है। ना सिर्फ उन केसेस की बल्कि नैब जो कि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बहुत से ऐसे केसेस भी थे जिसमें नैब की जानिब से तफ्तीश और इंक्वायरी जो चल रही थी उसको भी रोक दिया गया था। अब दोबारा से नैब ने वहीं से शुरू कर दी हैं और उन केसेस का रिकॉर्ड एक दफ़ा फिर से अदालतों में पेश किया जा रहा है।